हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक स्पेलिंग्स का। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्पेलिंग्स का टॉपिक है, रूल्स हैं जो स्पेलिंग्स के, मैं आपको बता दूँ ये जीके एसएसबी के एग्ज़ाम जो हैं स्टॉक असिस्टेंट के लिए हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए हैं, वेटनरी फार्मिस्ट और सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर। दोस्तों इस एक टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसका सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए किन किन चीज़ों की, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है अगर आपको अपना ये सेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश में जो आपकी आ रही है इंग्लिश, वो आपकी 30 मार्क्स की होगी, ठीक है? 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होगी। और जो स्पेलिंग से अगर मैं पहले 20 मार्क्स का था क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिल रहे थे, 2 से 3 क्वेश्चन। तो अब की बार मैं कह सकता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसी स्पेलिंग्स वाले में से देखने को मिलेंगे, जो ये एग्ज़ाम आपके सामने है, ठीक है? क्योंकि आपको 8 टॉपिक सिर्फ़ है इंग्लिश के, ठीक है? और 3 से 4 टॉपिक आपको एग्ज़ाम में देखने में डेफ़िनेटली मिलेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आर्टिकल्स हमारे हो चुके हैं, प्रीपोज़िशंस होगी, वर्ब हो गए, आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ठीक है? डिटरमाइनर्स और सेंटेंसेस और स्पेलिंग्स, ये टॉपिक्स हैं सिर्फ आपके इंग्लिश के। और साथ में आरसी है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको इस बार भी 5 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का, इतना आपको देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 7 मार्क्स का हो सकता है, 5 और 10 बीच के इनके मार्क्स के बीच में होगा, ठीक है? आर्टिकल्स के 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीपोजिशन के भी 3 बन सकते हैं, इसके भी 3 क्वेश्चन, इसके भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं स्पेलिंग्स की। और अगर आपके पास ये वाली बुक है तो आपको फिर निश्चिंत रहना है अच्छे से। इस पे बहुत अच्छे रूल दिए हैं इसमें। अगर आप इस चैनल पे अभी तक फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे पहले भी हमारी जो वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर विजिट करके हमारी अनदर वीडियोस भी वॉच कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और चलिए फिर आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। मैं 3 चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा जो आपको आपके पास होनी चाहिए। एक तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट पॉइंट जो है, आपको अगर स्पेलिंग रूल्स बनाने हैं तो सबसे पहले आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। डेली आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। सबसे पहले बात ये आती है कि सर रीडिंग करें तो कहाँ से आर्टिकल पढ़ें। आपने कुछ नहीं करना है, आपने एक ऐप आता है जिसका नाम है vocab 24। vocab 24 भी करोगे तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद इसको ओपन करोगे तो डेली बेसिस पे आपको आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा। उसको पढ़ने के बाद आपको 10 वर्ड मिलेंगे इंटोनियम सिनोनियम्स के। और उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, 20 या 30 मार्क्स का आपका एक टेस्ट होता है, उसमें आपको अपना स्कोर देखने को मिलेगा, ठीक है? इन चीज़ों को याद रखना। दूसरी बात, आपका होल्ड होना चाहिए vocab पे, vocab का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और आपको एरर्स को अवॉइड करने आना चाहिए। एरर्स को अवॉइड किस तरह से करते हैं, कि वर्ड आपको किस तरह से दिया होगा और किस तरह से आपकी, ठीक है? अब मैं बोलूँ कि ही, अब आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए, ही गेट अप अर्ली इन द डैश डैश। सेंटेंस इस तरह से आएगा, बट ये एग्जाम्पल है, ठीक है? ऑप्शन में आपको होगा क्या चूज़ करोगे। ही गेट अप अर्ली इन द, अप अर्ली इन द, वो सुबह जल्दी उठता है कब, मॉर्निंग को, सुबह। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग का आपको ये डिपेंड करता है ऑप्शन आपके पास क्या क्या है। आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे सिमिलर तो हैं, बट यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है।
मॉर्निंग MORNING ये गलत हो जाएगा, ये तो नहीं आता, इवनिंग की बात ही नहीं है। मॉर्निंग MORNING बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। और ये मॉर्निंग NN है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अब मैं कुछ इस तरह आपको एग्जाम में इसी तरह से देखने को मिलेगा। क्या पता आपसे पूछ लिया जाए, जब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाऊंगा उस पर, उस तरह से भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। अब यहाँ पे जब हम आ गए हैं तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने सामने दिख रहा है कि ये SSC CGL प्री के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको इस तरह से भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है, कि आपको 4 वर्ड दे दिए जाएंगे, बोलेगा कि करेक्ट स्पेल्ड वाला ढूंढो, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मर्थ है, मर्थ कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कोनाइश्वर है, उसके बाद ग्रेसोम है, उसके बाद एप्रीटियट है, ठीक है। ये भी कोई वर्ड नहीं है, ये भी कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तीनों कोई वर्ड नहीं है। तो आपको जो ये दिखा रहा है कॉनिशियर, इसका मतलब होता है कि ये कैसे पता आपको इसका मतलब, क्योंकि ये अगर आपका रीडिंग हैबिट अच्छा होगा, अपने डे टू डे रीडिंग करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं होल्ड होगा वोकैब पे, वोकैब के जो वर्ड्स रहते हैं उन पे, ठीक है ना। ग्रामर्स के रूल्स पता होंगे कि ये वर्ड मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, ठीक है। आपको इतना डिफिकल्ट तो नहीं आएगा। मैं दिखाऊंगा कि JK SSB ने किस तरह से क्वेश्चन पूछे। इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, किसी चीज़ में माहिर होना, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से देख लीजिए, रेस्यूजेंस, हैपजल और कमीशन और फॉर्च्यूज। वर्ड भी कुछ अगर CGL के लेवल के हैं तो यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के ये क्वेश्चन है, ठीक है। घबराना नहीं है इस चीज़ से आपने। तो यहाँ का जो राइट वर्ड है वो आपका फॉर्च्यूज है, जिसका मतलब होता है कि आम तौर पे, यानी कि कैजुअल जो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि एक्वेरियम, 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 एक्वेरियम। आवाज़ सबकी सेम आ रही है बट स्पेलिंग गलत है। तो आपका जो सही है वो आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है फैक्ट स्माइल, फेस स्माइल, फेस स्माइल, फेस स्माइल। सभी की प्रोनाउंसिएशन तो अच्छी है, एक ही जैसी है, बट वर्ड डिफरेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका ए है, फैक्ट स्माइल, जिसका मतलब होता है कि शैडो, जिसको मतलब कि ओरिजिनल ना होना, जो चीज़ें ओरिजिनल नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद थोड़े बहुत और क्वेश्चन रखे हैं मैंने यहाँ पे, अगर आप इनको भी देखोगे तो यहाँ पे देखो वही 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ठीक है, मतलब कि करेक्ट स्पेल यहाँ से ढूंढना है। तो जक्सटैपोज जो है एक राइट ऑप्शन है, जक्सटैपोज, जक्सटैपोज, जैक्सटैपोज नहीं है, जैक्सटैपोज नहीं है। तो ये जक्सटैपोज जो है ये एक राइट ऑप्शन है। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ तो यानी कि कंपेयर करते हैं ना किसी चीज़ को, ये रहता है इसका मतलब। ये मैं एग्जाम्पल के लिए लेके आया हूँ कि क्वेश्चन आपको किस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद अम्यूजमेंट, 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 अम्यूजमेंट। तो अम्यूजमेंट, तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका अम्यूजमेंट, मेंट की स्पेलिंग MENT तो नहीं होता, गलत, ENT। तो डी ऑप्शन इसका कहीं ना कहीं ठीक है। इसका मतलब रहता है कि एंजॉय करते हैं या फिर एंटरटेन कह लो, ठीक है ना। उसके बाद 40th, 40th, 40th या फिर 40th, ये जो रहती है इसको हम 40वीं कह सकते हो आप, 40th, ठीक है। ट्यूशन, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रिविलेजेस, प्रिविल, प्रिविलेज, प्रेविल, ये प्रेबिल है, ये प्रिविलेज। तो राइट ऑप्शन आपका सी है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। प्रिविलेज का मतलब होता है कि क्या फैसिलिटीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे टाइलेंट बोल रहे हैं, क्लेवर, ये भी गलत है। सेंटीमेंट, ये सेंटीमेंट नहीं होता वो, सेरेनिटी, बिल्कुल सेरेनिटी का मतलब हो गया शांतिपूर्वक, जिसको हम पीस बोलते हैं, ठीक है, PEAC, पीस। अब यहाँ पे अगर इस तरह से क्वेश्चन आया कि रॉन्ग स्पेल यहाँ पे ढूंढो,
यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है जो कि गलत है। मेंशन सर हो गया बिल्डिंग, होम जिसको कह सकते हो, ये भी ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सर, परसुएशन का मतलब होता है कि पैसिफाई पैसिफाई करना, ठीक है। एक्सटेंशन आपको पता है, आपकी जो डेट एक्सटेंड हो जाती है तो एक्सटेंशन मिलती है, बढ़ावा आगे की ओर मिलता है। तो ऑस्टेंशन ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, ये गलत है। फ्लैशी वर्ड होता है, बिल्कुल होता है। फ्लैशी का मतलब होता है किसी चीज़ का डुप्लीकेट, ठीक है। और एलिजेंट जो होता है, इसका मतलब होता है कि गुड, कोई अच्छा। फ्लेक्सिबल होता है जो चीज़ इलास्टिक हो, जो फ्लेक्स कर ले। पार्टिकल कोई नहीं होता, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका है। अब ये मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ पे जो रखे हैं, ये 6 क्वेश्चन जो हैं ये मैंने आपके लिए रखे हैं कि आप इन पे थोड़ा वर्क करो। आपको चाहे डिक्शनरी यूज़ करो, बट आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रेसिव दिया है आपको, कौन सा एग्रेसिव चाहिए, कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन जो था, इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्लास 4 में क्वेश्चन पूछ चुका है और आपसे भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सा फिलिंग द ब्लैंक्स में बैठेगा। ए रिवर कैन चेंज इट्स, रिवर चेंज कैन इट्स, ये तो सभी को पता है, कोर्स, ठीक है। आवाज़ सबकी सेम है, कोर्स, बट स्पेलिंग हमने ढूंढने हैं। उसके बाद आता है कि ही लैक्ड द टू टेक अप द प्रोजेक्ट, ही लैक्ड द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के स्पेलिंग ये नहीं होते, कॉन्फिडेंस के स्पेलिंग ये नहीं होते, कॉन्फिडेंस के स्पेलिंग नहीं होते, कॉन्फिडेंस के जो स्पेलिंग होते हैं वो होते हैं कॉन्फिडेंस, सी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ डी ऑप्शन बैठेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे ही आप सभी को पता है एग्ज़ाम आगे की ओर कर दिए गए, फाइनेंस काउंटेस्टेंट का, JKPSI का और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी एक्सटेंड हो चुके हैं। तो उन लोगों के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी उनको मिल चुकी है, ठीक है। मैं बोलूँ फॉर प्रिपरेशन फॉर प्रिपरेशन प्रिपरेशन के लिए नाउ JKSSB कैंडिडेट्स नाउ हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ग्रेट यहाँ पे आएगी अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, आप इनका अपॉर्चुनिटी, ठीक है। दूसरा स्पेलिंग यहाँ पे मैं लिख लूँ, अपॉर्चुनिटी। थर्ड आ गया आपका OPPORTUNIT, अपॉर्चुनिटी। फोर्थ आ गया आपका अपॉर्चुनिटी, OPURTUNIT। अब आपने मुझे बताना है इसमें से कौन सा जो कि यहाँ पे स्पेलिंग है वो फिट बैठेगा। JKSSB के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, ठीक है। नाउ JKSSB एस्पायरेंट्स हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उनके पास अभी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फॉर प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। बट आपको सिर्फ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करना है, कौन सा यहाँ पे फिट बैठेगा, A, B, C या फिर आपका D। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इस सेशन में बस इतना ही रखेंगे, स्पेलिंग्स वाला इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है। अब आपके बचता है एक डिटरमाइनर्स वाला और सेंटेंसेस वाला, और यहाँ तक भी आपका अगर लगाया हिसाब तो 50% जो सिलेबस इनका भी कंप्लीट हो गया हमारा
इंग्लिश का भी और 50% मैथमेटिक्स का भी हो चुका है। बाकी हम आपके साथ जल्दी ही कवर कर देंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है। जैसे रीजनिंग के लेके आए थे, रीजनिंग का अब हो गया, बस उसका एक हमने सेक्शनल टेस्ट कंडक्ट करना है जो कि 20 मार्क्स का होगा विद इन डेज। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।